गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हो आप लोग? अच्छे हैं सर। छोटी कैसी हो? अच्छे हैं सर। क्वेश्चन लगाया था कल तुमने? हाँ सर। ठीक है, आज का नेक्स्ट वीडियो है हमारा, नेक्स्ट सेशन है वही परिमेय संख्या, क्योंकि कल जो है उसको आधे अधूरे में हमने छोड़ दिया था। उसको पूरा सॉल्व करके आज बताएंगे कि दो संख्याओं के मध्य में 4 या 10, 8 कितनी परिमेय संख्याएं निकाली जा सकती हैं, उस पे हम लोग फोकस करेंगे। क्या करेंगे? फोकस करेंगे। फोकस करने का मतलब क्या होता है? ध्यान देना। ठीक है, ध्यान दोगे तो अपने आप आएगा। ठीक है, फिर श्री सीताराम जी का नाम लेके स्टार्ट किया जाए। यस सर। ओके, कोई मुस्लिम बच्चे हैं तो उनको भी क्या, उनके खुदा का नाम, उनके कुरान का नाम, ये इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, क्योंकि हम लोगों के लिए सारा जाति धर्म सब सेम है, सबको मानना है। यस सर। क्योंकि सब हमारे लिए क्या है, बराबर है। ऐसी सोच रखते हैं, अपने धर्म की तो इज्जत करते ही करते हैं, साथ में दूसरे के धर्म का हम अपमान नहीं कर सकते, उनका भी सम्मान करते हैं। ओके, चलो लेट अस स्टार्ट। दो संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या या रेशनल नंबर ज्ञात करना। ज्ञात करना या निकालना, ज्ञात करना। ओके, टॉपिक हमारा यही था। ठीक है, यस। कल का क्वेश्चन हमारा था कि जो है 1/2 और 1/3 के मध्य 4 परिमेय संख्या निकालना। क्लियर? यस सर। तो इसमें ये था कि Q1 इक्वल टू हाफ A प्लस B। ठीक है, Q2 इक्वल टू हाफ Q1 प्लस B। यहाँ से हमको Q1 की वैल्यू निकल जाएगी, तो यहाँ हम Q2 के लिए क्या करेंगे, पुट कर देंगे। ठीक है, मतलब रख देंगे। अब Q3 की वैल्यू क्या होगी, हाफ ब्रैकेट Q2 प्लस B। Q4 की वैल्यू क्या होगी, 1/2 Q3 प्लस B। क्लियर? इसी तरह से मान लो 10 संख्या निकालना हो तो इसी तरह से होता जाएगा, डॉट डॉट डॉट। क्लियर? तो हमने कल निकाला था इन दोनों के मध्य, चलो फिर से निकाल देते हैं। Q1 इक्वल टू हाफ A प्लस B। तो A प्लस B, तो A क्या है हमारा 1/2 और B क्या है 1/3। तो Q1 इक्वल टू हो जाएगा हाफ 5/6। इसको हम ऐड करेंगे तो कितना होगा, 3 और 2 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम 6 होगा। फिर इसको टोटल को जब हम ऐड करेंगे तो ये 5/6 हो जाएगा। फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5/12। तो Q1 की वैल्यू कितनी आ गई, फर्स्ट रेशनल नंबर कितना आया, 5/6। ओके, क्लियर? यस सर। अब हमको निकालना है क्या, Q2 निकालना है। तो इसके लिए करेंगे हाफ Q1 की वैल्यू कितनी है, 5/12 प्लस B की वैल्यू कितनी है, 1/3। ठीक है, यस सर। तो फिर यहाँ से ले लेते हैं हम, ये पैराग्राफ इधर कर दिए हम। ठीक है, यस सर। तो Q2 इक्वल टू हो जाएगा हाफ, अब 5/12 और 1/3 का एलसीएम कितना होगा,
एलसीएम का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? एलसीएम किस, फैक्टर। एलसीएम अभी पढ़ाए हैं ना जी। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलो ठीक है, एक ही बच्चा बताएगा। तुम लोग क्या करोगे? याद कर लेना। अभी जो है ये कंप्लीट करने के बाद फिर से एलसीएम एचसीएफ तुम लोगों को बता रहे हैं, ठीक है? उसके लिए एक वीडियो भी बना के डालेंगे। ओके, 12 तो ये हो गया 5 प्लस 4 हो जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे 12 में तो 4 आएगा, 4 1 जा 4। क्लियर? तो ये हो जाएगा 9/24। Q2 की वैल्यू कितनी हो गई? 924। अब निकालेंगे हम Q3। तो Q3 इक्वल टू क्या होगा? ये यहाँ से Q3 हाफ Q2 की वैल्यू कितनी हो गई? 9/24। अब प्लस बी की वैल्यू क्या है? 1/3। तो फिर इसको क्या करेंगे? 1/2। क्लियर? और 9/24 प्लस 1/3, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा? 24 ही होगा। यस सर। तो ये ऊपर आ जाएगा 9 और यहाँ आएगा 3 में डिवाइड करेंगे 24 में तो 8 आएगा, और 8 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 1 जा 8। तो ये आपकी Q3 की वैल्यू हो गई 9 और 8 कितना हुआ? 17। ठीक है, 17/24 में 2 का करेंगे तो कितना होगा? 48। क्लियर? Yes, ये आपकी Q3 की वैल्यू आ गई। अब हमको निकालना है क्या? Q4। तो Q4 के लिए क्या करेंगे? हाफ Q3 प्लस B। क्लियर? तो ये हो गया आपका हाफ। Q3 की जगह पे रखेंगे हम 17/48। अब प्लस B की वैल्यू कितना है? 1/3। तो फिर Q4 इक्वल टू हम लिखेंगे 1/2 ब्रैकेट में 48। ठीक है, यहाँ 17 और 3 से जब 48 में हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 16। ठीक है, यस सर। 16 आएगा। 16 में 1 का जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 16 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 1/2 और 17 और 16 कितना होगा? 33 होगा कि नहीं होगा जी? होगा। 33/48। क्लियर? तो Q4 की वैल्यू आपकी हो गई 33/48 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 96। वेरी गुड। ये हो गए आपके क्या? 4 रेशनल नंबर्स। तो ऐसे हम यहाँ लिख सकते हैं कि 4 रेशनल नंबर मतलब 4 परिमेय संख्याएं इस प्रकार हैं। 4 परिमेय संख्याएं इस प्रकार हैं। ठीक है, क्लियर? यस सर। तो यहाँ आप Q1 की वैल्यू रख दीजिए, यहाँ Q2 की वैल्यू रख दीजिए, यहाँ Q3 की वैल्यू रख दीजिए, यहाँ Q4 की वैल्यू रख दीजिए। तो Q1 की वैल्यू कितनी निकाले हैं हम लोग? ये है 5/12। क्लियर? यस सर। ये Q1 हो गया। अब Q2 कितना है? Q2 हमने निकाला है 9/24। क्लियर? Q3 की वैल्यू कितनी है? 17/48। क्लियर? Q4 की वैल्यू क्या है? 33/96। कोई डाउट बचा? नहीं। ये हो गई आपकी 2 संख्याओं के मध्य 4 परिमेय संख्या निकालना। अब इस तरह का भी क्वेश्चन आता है। कैसा क्वेश्चन आता है कि मान लो सिद्ध करिए, ऐसे आता है, प्रूव दैट, सिद्ध करिए कि √5 एक अपरिमेय, ये तो परिमेय चल रहा था, अब ये हमारा चल रहा है अपरिमेय संख्या
है, तो कैसे करेंगे? कोई आइडिया है आप लोगों को? इस तरह का क्वेश्चन आएगा श्रव्यम, इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि सिद्ध करिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो कैसे करेंगे? कुछ आइडिया है आप लोगों को? नीचे बटे में डाल के लिख सकते हैं उसको। नहीं लिख सकते, क्योंकि इसमें सबसे मेन चीज़ क्या होता है, परिमेय संख्या में क्या होता है कि p/q के रूप में लिखते हैं, और पूर्णांक संख्या होना चाहिए। और पूर्णांक संख्या होना चाहिए। तो √5 क्या है, ऐसे भी लिख सकते हैं, सॉल्व √5 एक पूर्णांक संख्या नहीं है ना, ये अंडर रूट में है। हाँ। इसको हम p/q के रूप में अगर हम लिखते भी हैं तो √5/1 लिखेंगे, लेकिन √5 है। हाँ। तो ये पूर्णांक संख्या तो है नहीं। हाँ। ना धनात्मक है ना ऋणात्मक है, अंडर रूट में है। हाँ। और अंडर रूट इसका वर्गमूल भी नहीं निकलेगा, तो ये एक पूर्णांक संख्या नहीं है। इसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते। अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। संख्या है। बहुत लोग इसको ऐसे भी लगा सकते हैं कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो जब परिमेय संख्या मान लेंगे इसको, तो फिर p/q के रूप में लिखेंगे। तो p/q के रूप में लिखेंगे तो √5 एक पूर्णांक संख्या नहीं है, तो इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या के लिए फिर हम आप लोगों को बता रहे हैं, और इसके साथ हम इस वीडियो का जो है क्या कर रहे हैं, समापन कर रहे हैं। जय श्री सीताराम।